जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आज आपको ऐसा अमूल्य ज्ञान सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है जो आपके जीवन को सदा के लिए परिवर्तित कर देगा। यह ज्ञान केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा का अमृत है। सबसे पहले अपने कार्यों से थोड़ा विराम लीजिए। हेडफोन लगाइए, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए और एक बार मन ही मन या उच्चारण करते हुए कहिए, जय श्री कृष्ण। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य को वही मिलता है जो वह दूसरों को देता है। गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि यदि हम हर काम सेवा और प्रेम के भाव से करेंगे तो ब्रह्मांड भी हमें उसी ऊर्जा के रूप में लौटा देगा। लेकिन आज इंसान सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वह पहले परिणाम चाहता है, फिर काम करता है। वह सोचता है कि जब फल मिलेगा तभी मेहनत करना सही होगा, जबकि गीता का नियम बिल्कुल उल्टा है। पहले कर्म करो, फिर फल की चिंता छोड़ दो। यह नियम सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब कोई इसे जीवन में उतारता है तो उसकी पूरी किस्मत बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर एक छोटे से गांव का शिक्षक जो रोजाना बच्चों को पढ़ाता रहा, उसे सालों तक पहचान नहीं मिली। लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे कि इतने कम पैसों में यह क्या कर रहा है। लेकिन एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसके ही पढ़ाए हुए बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े अधिकारी बने, और वही शिक्षक उस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह देखकर हर कोई चौंक गया कि जो इंसान फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करता रहा, उसका ही जीवन सबसे सफल और सुखमय हो गया। यही है गीता का ट्विस्ट। फल को त्यागने वाला ही सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। हमारे समाज में एक और सच्चाई यह है कि कठिनाई के समय ही असली चरित्र की पहचान होती है। गीता कहती है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब जीवन का हिस्सा है। जो इंसान इन परिस्थितियों में स्थिर रहता है वही सच्चा कर्मयोगी है। सोचिए, एक खिलाड़ी मैच हार जाए तो वह टूट सकता है, लेकिन यदि उसके अंदर यह सोच हो कि हार केवल अगली जीत की तैयारी है, तो वही हार उसे और भी मजबूत बना देती है। एमओएस धोनी का जीवन इसका उत्तम उदाहरण है। उन्होंने कई बार आलोचना और हार का सामना किया, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया। हर मैच को उन्होंने कर्तव्य मानकर खेला। परिणाम की चिंता किए बिना उन्होंने केवल अपने खेल पर ध्यान दिया, और यही वजह है कि वह दुनिया के सबसे सफल और शांत कप्तानों में गिने जाते हैं। यह दिखाता है कि गीता का ज्ञान केवल अध्यात्म के लिए नहीं बल्कि हर क्षेत्र में विजेता बनने का मार्ग है। अब सोचिए, जब मनुष्य हर काम को पूजा की तरह करने लगे तो उसका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। लेकिन यहां एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। गीता कहती है कि अगर कर्म स्वार्थ से जुड़ जाए तो उसका फल कभी स्थायी नहीं होता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग चालाकी या बेईमानी से धन कमा लेते हैं। देखने में लगता है कि वह सफल हो गए, लेकिन यह सफलता अस्थायी होती है। समय आने पर यही धन और यही कर्म उनके दुख का कारण बन जाते हैं। दूसरी ओर, जो इंसान ईमानदारी से कर्म करता है, भले ही देर से फल मिले, लेकिन वह फल टिकाऊ और आनंद देने वाला होता है। यह रहस्य समझकर इंसान चौंक जाता है कि असली सफलता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शांति और दीर्घकालिक संतोष में है। आज की आधुनिक दुनिया में जब हर कोई तेजी से सफलता चाहता है, गीता का यह ज्ञान और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। सोचिए, सोशल मीडिया पर लोग केवल लाइक्स और व्यूज के पीछे भागते हैं। अगर व्यूज न आए तो वे दुखी हो जाते हैं, लेकिन यदि वे गीता का संदेश समझें कि कर्म करते रहो, परिणाम अपने समय पर आएगा, तो वे हर दिन रचनात्मक कार्य कर पाएंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि जब इंसान परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तभी उसके काम की असली कीमत दुनिया पहचानती है। यह वही बिंदु है जहां गीता का ज्ञान जीवन में सबसे बड़ा मोड़ लाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कर्म के साथ साथ दृष्टिकोण भी सकारात्मक होना चाहिए। जब कोई इंसान हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखना सीख जाता है तो जीवन उसका साथी बन जाता है। जैसे थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन हर बार उन्होंने यही कहा, मैंने असफलता नहीं पाई, बल्कि मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। यही दृष्टिकोण उन्हें बल्ब का आविष्कारक बना गया। यदि वे भी सामान्य इंसानों की तरह असफलताओं से हार मान लेते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। यही है गीता का जीवंत रूप, हार जीत की परवाह किए बिना कर्म करते रहना। अब आप सोचिए, यह सब जानने के बाद
मनुष्य का जीवन कितना हल्का और प्रसन्न हो सकता है। जिस इंसान ने यह ज्ञान समझ लिया वह कभी चिंता में नहीं जीता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा काम केवल कर्म करना है और फल भगवान पर छोड़ देना है। जब यह भाव जागता है तो इंसान हर पल मुस्कुराते हुए जीता है। यही असली आनंद है, यही असली स्वतंत्रता है। जीवन एक निरंतर यात्रा है जिसमें हर पल हमें कर्म करने का अवसर मिलता है। गीता का सबसे अनमोल और अद्भुत ज्ञान यही है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। जब इंसान अपने हर काम को भगवान को समर्पित भाव से करता है तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यहां एक बड़ा रहस्य छुपा है जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। हम समझते हैं कि कर्म और फल दो अलग चीजें हैं, लेकिन गीता कहती है कि वास्तव में कर्म ही धीरे धीरे फल में बदलता है। जैसे किसान जब खेत में बीज डालता है तो उस पल उसे केवल बीज दिखाई देता है, लेकिन समय और धैर्य के साथ वही बीज अंकुरित होकर फल देता है। इसी तरह हमारे कर्म भी हैं। जो आज हम करते हैं वही कल हमारा भाग्य बनकर लौटते हैं। सोचिए, जब आप अपने कर्म को ही पवित्र और उत्कृष्ट बना दें तो फल अपने आप उत्कृष्ट हो जाएगा। यह जानकर मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है और उसका दिल हल्का तथा आनंदित हो उठता है। आज की व्यस्त जिंदगी में लोग अक्सर सोचते हैं कि मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती। लेकिन गीता का संदेश यही है कि सफलता का पैमाना केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष से मापा जाता है। मान लीजिए, एक विद्यार्थी पूरी निष्ठा से पढ़ाई करता है। कभी कभी परीक्षा का परिणाम उसके अनुसार नहीं आता, लेकिन उस पढ़ाई से मिली मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास उसका असली फल बन जाता है। यही कारण है कि जिन्होंने जीवन में असफलताओं का सामना किया वही आगे चलकर सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करते हैं। A.P. चर्जे। अब्दुल कलाम का उदाहरण ही लीजिए। बचपन में परिस्थितियां कठिन थीं, घर में साधन सीमित थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्म पर विश्वास रखा और फल की चिंता किए बिना काम करते गए। नतीजा यह हुआ कि उनका कर्म ही धीरे धीरे उन्हें मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति के पद तक ले गया। गीता का यही रहस्य है। जब इंसान कर्म में डूब जाता है तो ब्रह्मांड भी उसके पक्ष में काम करने लगता है। अब सोचिए, एक और गहरी सच्चाई। हम अक्सर भाग्य को कोसते हैं कि मेरा समय खराब है या किस्मत मेरे साथ नहीं है। लेकिन गीता का चौंकाने वाला संदेश यह है कि भाग्य कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि हमारे ही पिछले कर्मों की परछाई है। यदि आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो कल वही हमारे भाग्य में बदल जाएंगे। यह विचार सुनकर मनुष्य हिल जाता है, क्योंकि तब उसे एहसास होता है कि उसके भविष्य का निर्माता कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं है। यही वह ट्विस्ट है जो जीवन को नई दिशा देता है। अब वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और अपने कर्मों को सुधारने में लग जाता है। एक साधारण कर्मचारी जो ऑफिस में पूरी ईमानदारी और लगन से काम करता है, भले ही पहले उसे कोई न पहचाने, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और कर्म की शक्ति उसे ऐसे अवसर दिलाती है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जीवन का असली सुख तभी मिलता है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। निष्काम का अर्थ है कि मन में कोई लोभ या लालच न हो। यह कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। जैसे एक मां अपने बच्चे की सेवा करती है तो वह कभी फल की चिंता नहीं करती। वह बच्चे को प्यार और देखभाल इसलिए देती है क्योंकि यह उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। उसी तरह यदि हम अपने काम को कर्तव्य समझकर करेंगे तो हमें हर पल आनंद मिलेगा। यही गीता का सार है। कर्म को पूजा बनाओ, तब चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपका मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहेगा। लेकिन गीता केवल कर्म करने की बात नहीं करती, बल्कि सही दृष्टिकोण भी सिखाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने मेहनत की और उसे तुरंत परिणाम नहीं मिला। वह व्यक्ति निराश हो सकता है, लेकिन यदि उसके अंदर गीता का ज्ञान है तो वह समझेगा कि यह भी एक परीक्षा है। फल देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक वैसे ही जैसे बांस का बीज कई साल तक जमीन के अंदर ही पड़ा रहता है और अचानक 5वें साल में तेजी से आकाश की ओर बढ़ता है। यही जीवन का नियम है। कर्म करते रहो, फल जब मिलना होगा तब मिलेगा। अब सोचिए, कितनी अद्भुत बात है कि गीता का यह ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी काम आता है। एक व्यवसायी यदि केवल लाभ कमाने के लिए काम करेगा
तो उसका मन हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन यदि वह अपने व्यवसाय को समाज की सेवा मानकर करेगा तो उसका काम भी बढ़ेगा और उसे आंतरिक संतोष भी मिलेगा। टाटा समूह इसका जीवंत उदाहरण है। जमशेदर जी टाटा ने अपने व्यवसाय को केवल धन कमाने का साधन नहीं बनाया, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया। आज भी उनकी कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार और सेवा का अवसर देती हैं। यह दिखाता है कि जब कर्म सेवा और धर्म के भाव से किया जाता है तो फल केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज का कल्याण बन जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कर्म करते समय मन को स्थिर रखना जरूरी है। यदि हम हर पल परिणाम की चिंता करेंगे तो हमारे कर्म की गुणवत्ता प्रभावित होगी। जैसे एक खिलाड़ी यदि खेलते समय केवल जीतने की सोचता रहेगा तो उसका ध्यान खेल से हट जाएगा और वह हार भी सकता है। लेकिन यदि वही खिलाड़ी खेल का आनंद ले, अपनी पूरी क्षमता लगाए और जीत हार को ईश्वर पर छोड़ दे तो उसका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होगा। यही कारण है कि बड़े खिलाड़ी कहते हैं कि हम खेलते हैं खेलने के लिए, न कि केवल जीतने के लिए। यह दृष्टिकोण गीता का ही रूप है। जीवन का दूसरा बड़ा रहस्य यह है कि जब हम अपने कर्म को भगवान को अर्पण कर देते हैं तो हमें फल चाहे जैसा भी मिले, हम प्रसन्न रहते हैं। यह प्रसन्नता ही असली शक्ति है। सोचिए, जब मन हल्का हो, चिंता न हो, तो हम और भी अच्छे कर्म कर पाएंगे। इस प्रकार प्रसन्नता और कर्म एक दूसरे को पोषित करते हैं। यही कारण है कि गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपना संदेह त्याग दिया और युद्ध करने को तैयार हो गया। उसने समझ लिया कि कर्म ही जीवन है और फल की चिंता व्यर्थ है। आज की दुनिया में यह ज्ञान और भी जरूरी हो गया है। लोग अवसाद, चिंता और तनाव से घिरे हुए हैं। इसका कारण यही है कि वे परिणाम पर ज्यादा ध्यान देते हैं और कर्म पर कम। लेकिन यदि वे गीता का यह अद्भुत ज्ञान अपनाएं कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, तो उनका जीवन हल्का और आनंदमय हो जाएगा। वे जानेंगे कि सफलता केवल परिणाम से नहीं, बल्कि हर दिन किए गए कर्म की गुणवत्ता से है। यही सोच इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है और वही मजबूती उसे हर परिस्थिति में विजेता बना देती है। तो मित्रों, गीता का यह अमूल्य संदेश केवल ग्रंथ का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जो इसे समझ लेता है उसका हर पल प्रसन्नता और शांति में बीतता है। वह जान जाता है कि मेरा भविष्य मेरे हाथ में है और मैं अपने कर्मों से उसे गढ़ सकता हूं। यही सच्चा सुख है, यही असली स्वतंत्रता है और यही वह अद्भुत रहस्य है जिसे जानकर मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही कहा है कि इस संसार में केवल एक ही चीज हमारे हाथ में है और वह है हमारा कर्म। जब मनुष्य अपने कर्म को ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से करता है, तब जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। गीता का यह ज्ञान अद्भुत है कि हमें फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म में मन लगाना चाहिए। जब हम अपने कार्य को पूजा मानकर करते हैं, तब कर्म भी पवित्र बन जाता है और जीवन भी आनंदमय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू अपने कर्तव्य कर्म में मन लगा, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि परिणाम कभी तेरे वश में नहीं है। यह शिक्षा सुनते ही मन प्रसन्न हो उठता है, क्योंकि यह ज्ञान हमें बोझ से मुक्त कर देता है। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं तो मन में भय, चिंता और असुरक्षा जन्म लेती है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो आत्मविश्वास और शक्ति मिलती है। यही कारण है कि गीता कहती है, कर्म को ही धर्म समझो। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे सर्दी और गर्मी बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें तो दुख भी हमें नहीं तोड़ पाता और सुख भी हमें अहंकारी नहीं बना पाता। इस गहरे सत्य को जानकर मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अब वह जान लेता है कि न तो दुख स्थायी है और न सुख। स्थायी है तो केवल कर्म। जब हम हर परिस्थिति में कर्म करते हैं तो जीवन स्थिर और संतुलित रहता है। गीता का अद्भुत ज्ञान यह भी है कि कर्म करते समय मनुष्य को स्वयं को साधन मानना चाहिए, न कि कर्ता। जब हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब अहंकार आ जाता है। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि मैं केवल एक माध्यम हूं और परमात्मा ही इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, तब कर्म भी सहज हो जाता है। यही भाव हमारे मन को आनंद
और शांति से भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। जैसे कोई कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर भी अपने कर्म करना चाहिए, लेकिन उनसे चिपकना नहीं चाहिए। यह उपदेश जीवन को गहनता से बदल देता है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हर कार्य को कर्तव्य मानकर करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य को बोझ मानते हैं तो मन अशांत होता है, लेकिन जब वही कर्तव्य पूजा बन जाता है तो वही काम आनंद का स्रोत बन जाता है। गीता का यही अद्भुत रहस्य है कि कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। बिना कर्म किए मनुष्य केवल कल्पनाओं में जीता है, लेकिन कर्मशील व्यक्ति ही जीवन के सच्चे सुख का अनुभव करता है। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसका मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि अब वह किसी फल के पीछे नहीं भाग रहा, न ही असफलता से डर रहा है। ऐसा व्यक्ति हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है। यही वास्तविक योग है, जब मनुष्य का मन कर्म में लगा हो लेकिन फल से विरक्त हो। यही स्थिति मनुष्य को भगवान के समीप ले जाती है। गीता का ज्ञान यह भी है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वह केवल अपने लिए नहीं करता, बल्कि समस्त समाज और ब्रह्मांड पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक कार्य को पवित्रता और समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल अपना जीवन सुंदर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष करता है वही साधारण लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसीलिए यदि हम सही कर्म करेंगे तो संसार भी प्रेरित होकर सही दिशा में चलेगा। इस अद्भुत सत्य को समझकर मनुष्य का हृदय आनंद से भर जाता है, क्योंकि अब उसे अपने जीवन का मार्ग मिल गया है, कर्म का मार्ग। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि हम कर्म करते रहेंगे तो जीवन में संतोष और शांति बनी रहेगी। जब हम मन लगाकर काम करते हैं तो धीरे धीरे भीतर आत्मबल और दिव्य शक्ति का संचार होता है। यही शक्ति हमें हर चुनौती से लड़ने की क्षमता देती है। गीता यह भी कहती है कि सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। जब हम किसी से बदले की आशा रखते हैं तो कर्म अशुद्ध हो जाता है, लेकिन जब हम सेवा और प्रेम से कर्म करते हैं तब वह साधना बन जाता है। ऐसा कर्म मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। यही कारण है कि कर्मयोग को गीता ने सबसे ऊंचा स्थान दिया है। कर्मयोगी व्यक्ति हर हाल में शांत रहता है। न वह सफलता पर उछलता है और न असफलता पर टूटता है। वह जानता है कि मैं केवल कर्म कर सकता हूं, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। इस शिक्षा को सुनते ही मन प्रसन्न हो उठता है, क्योंकि अब हमें समझ आ जाता है कि जीवन की जटिलताओं का समाधान बहुत सरल है, बस अपने कर्म करते रहो। इस प्रकार गीता का यह अद्भुत ज्ञान हमें सिखाता है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही योग है और कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। यदि मनुष्य इस शिक्षा को जीवन में उतार ले तो हर दिन दिव्य हो जाएगा। जब हम काम करते हैं तो उसमें आनंद आएगा, चिंता नहीं। जब हम सेवा करेंगे तो उसमें शांति होगी, बोझ नहीं। यही गीता का अनमोल संदेश है। कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। जीवन का सबसे बड़ा आधार है कर्म। गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा वह केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन का भी सबसे बड़ा सत्य है। सोचो, अगर कोई किसान खेत में बीज ही न बोए और केवल भगवान से प्रार्थना करता रहे कि फसल उग जाए तो क्या होगा? कभी भी फसल नहीं आएगी। लेकिन वही किसान यदि पसीना बहाकर खेत तैयार करे, सही समय पर बीज डाले, पानी दे और देखभाल करे तो धीरे धीरे धरती उसे भरपूर अनाज देती है। यही गीता का पहला प्रेरणादायक संदेश है। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि हर किसान का सच्चा अनुभव है। अब देखो, एक छात्र की जिंदगी। कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, भगवान मेरी मदद करेंगे। लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक तभी आते हैं जब वह पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है। केवल सोचने से सफलता नहीं मिलती, केवल कर्म से मिलती है। यही कारण है कि गीता कहती है, कर्म करने का तेरा अधिकार है, फल का नहीं। अगर फल की चिंता में ही उलझे रहोगे तो पढ़ाई ही नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर ध्यान पढ़ाई पर लगा दोगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। लोग अक्सर भाग्य का नाम लेकर कर्म से बचना चाहते हैं। कोई कहता है, मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं गरीब हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत तुम्हारे कल के कर्मों का ही दूसरा नाम है। उदाहरण देखो,
एक मजदूर रोज मेहनत करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता है और धीरे धीरे अपने बच्चों को पढ़ाई करवाता है। वही बच्चे बड़े होकर अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं, वाह कितनी अच्छी किस्मत है। लेकिन क्या यह केवल किस्मत है? नहीं, यह उस मजदूर के वर्षों के पसीने का फल है। यानी भाग्य भी कर्म से ही बनता है। यह गीता का गहरा और सचमुच चौंकाने वाला रहस्य है। अब बात करते हैं असफलता की। जब हम फल की उम्मीद पर काम करते हैं तो असफलता से टूट जाते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ कर्म को अपना धर्म मानते हैं तो असफलता हमें रोक नहीं पाती। सोचो, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश हजारों बार की और हजारों बार असफल हुए। अगर वे परिणाम पर ध्यान देते तो पहली ही असफलता के बाद हार मान लेते। लेकिन उन्होंने कर्म पर ध्यान दिया, इसलिए असफलता भी उनके लिए सीख बन गई। यही गीता का प्रेरणादायक रहस्य है। असफलता अंत नहीं, केवल अगली सफलता की तैयारी है। अब सोचो, जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं? एक सच्चा उदाहरण है। किसी गरीब परिवार का बच्चा जब मेहनत से पढ़कर नौकरी पाता है तो उसका परिवार सुखी हो जाता है। लेकिन वही बच्चा अगर आलसी हो जाए और पढ़ाई छोड़ दे तो परिवार दुखी हो जाता है। यानी सुख और दुख बाहर से नहीं आते, वे हमारे कर्मों के परिणाम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ऋतु बदलती रहती है वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अगर किसान गर्मी से डरकर खेती छोड़ दे तो क्या होगा? उसका परिवार भूखा रह जाएगा। लेकिन यदि वह गर्मी और ठंड दोनों सहन करके मेहनत करे तो अनाज जरूर मिलेगा। यही गीता का संदेश है। सुख दुख से घबराओ मत, कर्म करते रहो। एक और सच्चा उदाहरण देखो। एक डॉक्टर है जो दिन रात मरीजों का इलाज करता है। कभी कोई मरीज ठीक हो जाता है, कभी कोई बच नहीं पाता। अगर वह केवल परिणाम पर ध्यान दे तो शायद वह टूट जाएगा। लेकिन जब वह अपना धर्म मानकर हर मरीज का पूरा इलाज करता है तो उसका मन शांत रहता है। यही गीता कहती है, कर्म तेरा है, फल भगवान का है। तू अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभा, परिणाम अपने आप आ जाएगा। अब एक गहरा ट्विस्ट। लोग अक्सर सोचते हैं कि यदि हम कर्म करते हैं तो हमें हमेशा अच्छा फल मिलेगा। लेकिन गीता यह भी बताती है कि कभी कभी अच्छे कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, वह समय लेकर आता है। जैसे कोई बांस का बीज बोता है तो कई सालों तक धरती से कुछ भी बाहर नहीं दिखता, लेकिन जड़ें अंदर मजबूत होती रहती हैं। और फिर अचानक कुछ सालों बाद बांस कई फीट ऊंचाई तक एकदम बढ़ जाता है। यही सच्चाई हमारे कर्मों की भी है। तुरंत फल न दिखे तो निराश मत हो, समय पर वह जरूर मिलेगा। एक प्रेरणादायक उदाहरण है अब्दुल कलाम। वे गरीब परिवार से थे, अखबार बांटते थे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपना कर्म किया, पढ़ाई की, मेहनत की, प्रयोग किए। धीरे धीरे वे भारत के राष्ट्रपति बने। अगर वे परिस्थितियों को दोष देते तो शायद कुछ न कर पाते। लेकिन उन्होंने गीता के इस संदेश को जिया, कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। और सचमुच फल उन्हें राष्ट्र की सबसे ऊंची कुर्सी के रूप में मिला। गीता का एक और अद्भुत संदेश है, दूसरों के रास्ते पर मत चलो। हर इंसान का अपना धर्म, अपना कर्तव्य है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक का धर्म पढ़ाना है। अगर वह शिक्षक यह सोचकर व्यापार में उतर जाए कि वहां ज्यादा पैसा है तो क्या वह संतुष्ट रह पाएगा? नहीं। लेकिन वही शिक्षक अगर पूरी लगन से पढ़ाएगा तो सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवरेगा और वही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है। यह वाक्य हर इंसान को अपने रास्ते पर डटे रहने की प्रेरणा देता है। कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मनुष्य जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन जैसे ही कर्म करने लगता है जीवन का अर्थ बन जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही उसका धर्म है। संसार में हर प्राणी किसी न किसी कार्य में लगा है। हवा बह रही है, नदियां बह रही हैं, सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है और धरती सबको जीवन प्रदान कर रही है। यदि प्रकृति का कोई भी हिस्सा अपने कर्म को रोक दे तो जीवन ठहर जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, कर्म मत छोड़, क्योंकि कर्म ही तेरा जीवन है। यह सुनकर मन में तुरंत प्रकाश फैल जाता है। लेकिन यहां एक अद्भुत मोड़ है। गीता यह नहीं कहती कि केवल कर्म करते रहो और फल भगवान पर छोड़ दो, बल्कि यह भी कहती है कि जब तू निष्काम होकर कर्म करेगा तो तेरा ही कर्म धीरे धीरे तेरे लिए फल का रूप ले लेगा। सोचो,
यदि बीज बोया जाए और उसकी सही देखभाल की जाए तो वही बीज वृक्ष बनकर फल देता है। तो क्या वास्तव में फल बाहर से आता है? नहीं, फल तो उसी बीज के भीतर छिपा होता है। यही गीता का अद्भुत ट्विस्ट है। कर्म ही फल है। जब यह रहस्य समझ में आता है तो इंसान हिल जाता है, क्योंकि अब उसे भाग्य के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं। उसे पता है कि भविष्य वह खुद रच सकता है। मनुष्य हर पल भाग्य को दोष देता है। कोई कहता है कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, कोई कहता है कि किस्मत खराब है। लेकिन गीता का रहस्य खोलता है कि भाग्य वास्तव में तुम्हारे ही पुराने कर्मों का संग्रह है। आज जो कुछ मिल रहा है वह कल किए गए कर्मों का परिणाम है, और आज जो कुछ कर रहे हो वही कल तुम्हारा भविष्य बनेगा। इसका मतलब है कि भाग्य को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि भाग्य भी तुम्हारे ही हाथ में है। यही वह जगह है जहां सुनने वाले को एक गहरा झटका लगता है, मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूं। यह विचार मन में प्रसन्नता और आत्मविश्वास भर देता है। अब सोचो, जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो चिंता और भय से भर जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान यदि हर दिन इस चिंता में रहे कि फसल कैसी होगी तो उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा। लेकिन यदि वही किसान अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, बीज बोना, पानी देना, समय पर देखभाल करना, तो धीरे धीरे प्रकृति उसके लिए अद्भुत परिणाम लाती है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं, फल की चिंता मत कर। यहां भी एक ट्विस्ट है। जब तू फल की चिंता छोड़ देता है तब फल तुझ तक स्वयं दौड़कर आता है। यह गीता का सबसे आनंदमय रहस्य है। गीता यह भी कहती है कि कर्म करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए। मनुष्य अक्सर सोचता है, मैंने यह किया, मेरी वजह से सब हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि तू केवल एक साधन है। जैसे वाद्य यंत्र बिना वादक के स्वर नहीं निकाल सकता, वैसे ही मनुष्य बिना ईश्वर की शक्ति के कुछ नहीं कर सकता। ट्विस्ट यहां यह है कि जब तू खुद को कर्ता समझता है तो दुख तुझे घेरता है, और जब तू खुद को केवल माध्यम मानता है तो सुख और शांति तुझे घेर लेते हैं। यही कारण है कि संत कहते हैं, कर्म करो लेकिन उसे ईश्वर को अर्पित करो। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन मनुष्य यदि इन परिस्थितियों से प्रभावित हो जाएगा तो कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। ट्विस्ट यह है, दुख वास्तव में दुख नहीं है और सुख वास्तव में सुख नहीं है। दोनों ही मन की कल्पना है। यदि मन शांत हो जाए तो दुख भी सहन हो जाता है और सुख भी सामान्य लगने लगता है। तब जीवन एक गहरे संतुलन में आ जाता है। गीता के इस अद्भुत ज्ञान से यह भी पता चलता है कि कर्म का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। जैसे एक छोटा सा पत्थर तालाब में गिरता है और उसकी लहरें चारों ओर फैल जाती हैं, वैसे ही हमारे कर्म भी समाज और प्रकृति पर असर डालते हैं। ट्विस्ट यह है कि यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो उसका परिणाम केवल हमें नहीं मिलता, बल्कि कई निर्दोष लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। और यदि हम पवित्र और निस्वार्थ कर्म करते हैं तो उसका सुख भी केवल हमें नहीं बल्कि पूरे वातावरण को मिलता है। इस रहस्य को जानकर मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह सोचता है कि मैं केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि मेरा हर कदम दुनिया को बदल रहा है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर मनुष्य के पास एक विशेष कर्तव्य है। किसी का कर्तव्य शिक्षा देना है, किसी का सेवा करना, किसी का नेतृत्व करना और किसी का संरक्षण करना। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरों के कर्तव्य में लगेगा तो अशांति बढ़ेगी। ट्विस्ट यह है कि तुम्हारा कर्तव्य चाहे कितना भी छोटा लगे, वही तुम्हें महान बना सकता है। जैसे दीपक छोटा होता है लेकिन अंधकार को दूर करने की शक्ति उसी में होती है। इसलिए गीता कहती है, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पराये धर्म में जीवन भी विनाशकारी है। यह वाक्य सुनते ही मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास जाग जाता है कि मुझे अपने मार्ग पर ही चलना है। निष्काम कर्म ही वास्तविक योग है। जब मनुष्य किसी अपेक्षा के बिना काम करता है तो वह भीतर से हल्का हो जाता है। सोचो, यदि तुम किसी की मदद करो और बदले में धन्यवाद की उम्मीद करो, तो अगर धन्यवाद न मिला तो तुम्हारा मन दुखी होगा। लेकिन यदि तुमने बिना अपेक्षा के मदद की तो तुम्हारा मन हमेशा आनंदित रहेगा। यही गीता का ट्विस्ट है। निस्वार्थ कर्म तुम्हें दुनिया का सबसे धनी बना देता है, क्योंकि इसमें तुम्हें कभी हानि नहीं होती। और अंत में गीता का सबसे अद्भुत रहस्य, कर्म करते करते मनुष्य धीरे धीरे ईश्वर से जुड़ जाता है।
जब वह फल की चिंता छोड़ देता है, जब वह अहंकार छोड़ देता है, जब वह सेवा भाव से कर्म करता है, तब उसका मन शुद्ध हो जाता है। यही शुद्ध मन भगवान का साक्षात्कार करता है। ट्विस्ट यह है कि मुक्ति कहीं दूर नहीं है, न ही किसी तपस्या या जंगल में छिपी है। मुक्ति यही है, तुम्हारे कर्म में। यदि तुम सही कर्म कर रहे हो तो हर दिन ही मुक्ति है, हर पल ही मोक्ष है। इस प्रकार गीता का अनमोल ज्ञान बार बार हमें झकझोरता है और साथ ही प्रसन्न भी करता है। पहले लगता है कि जीवन बोझ है, लेकिन गीता कहती है जीवन तो अवसर है। पहले लगता है कि भाग्य सब तय करता है, लेकिन गीता कहती है भाग्य भी तेरे कर्मों का दास है। पहले लगता है कि मुक्ति केवल संतों और ऋषियों के लिए है, लेकिन गीता कहती है मुक्ति तो हर कर्मशील इंसान के लिए है। यही कारण है कि जब कोई इस ज्ञान को सुनता है तो उसका हृदय खिल उठता है, मन बोझ से मुक्त हो जाता है और आत्मा में आनंद का अनुभव होता है। यही गीता का सच्चा चमत्कार है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कर्म। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, फल पर नहीं। जब यह वाक्य कानों में पड़ता है तो भीतर से एक ऊर्जा फूट पड़ती है, मानो अब सारे बंधन टूट गए हों। क्योंकि यह जान लेना कि फल हमारे हाथ में नहीं है, हमें चिंता, भय और असुरक्षा से मुक्त कर देता है। गीता कहती है कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। यही जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणादायक मंत्र है। सोचिए, जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देंगे तो क्या होगा? हम पूरे मन से, पूरे जोश से काम करेंगे, और जब मनुष्य पूरे समर्पण से काम करता है तो असफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सफलता स्वयं चलकर आती है। यह विचार सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है और आत्मा उत्साह से भर जाती है। लेकिन यहां एक अद्भुत ट्विस्ट है। लोग सोचते हैं कि कर्म करो और फल भगवान पर छोड़ दो। मगर गीता का असली रहस्य यह है कि फल वास्तव में बाहर से आता ही नहीं, वही कर्म धीरे धीरे फल का रूप ले लेता है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से फल, वैसे ही कर्म से ही परिणाम उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि अगर तुमने पूरे समर्पण से कर्म किया तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलेगा, और अगर तुमने आलस्य किया तो वही कर्म तुम्हारे भविष्य को सीमित कर देगा। यह सुनते ही एक गहरी आग भीतर जल उठती है। हां, मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, भाग्य मेरे कर्म का दास है। यही प्रेरणा मनुष्य को संघर्ष में भी मजबूत बनाती है। गीता कहती है हे मानव, तुझे दुख और सुख से ऊपर उठना होगा। यह कितना अद्भुत है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सफलता में आनंद है और असफलता में दुख। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा आनंद न सुख में है और न दुख में। सच्चा आनंद केवल कर्म में है। जब हम परिणाम पर नहीं बल्कि केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हर पल उत्सव बन जाता है। सोचो, अगर एक विद्यार्थी पढ़ाई को केवल परीक्षा पास करने का साधन मानेगा तो वह तनाव में रहेगा। लेकिन यदि वही पढ़ाई को ज्ञान का अवसर मानेगा तो उसकी यात्रा ही प्रेरणा बन जाएगी। यही गीता का अद्भुत दृष्टिकोण है। जीवन को केवल उपलब्धि के लिए मत जियो, बल्कि हर पल को कर्म के आनंद से भर दो। अब सोचो, दुनिया में हर बड़ा परिवर्तन किससे आया? क्या वह किसी ने केवल सोचने से किया, केवल भाग्य के भरोसे बैठकर किया? नहीं, हर महान पुरुष ने कर्म किया। महात्मा गांधी ने कर्म किया, स्वामी विवेकानंद ने कर्म किया, भगवान बुद्ध ने कर्म किया, और उनका कर्म ही इतिहास बन गया। यहां एक ट्विस्ट यह है, यदि वे केवल फल की चिंता करते तो शायद कभी कदम ही ना उठाते। सोचिए, अगर गांधी यह सोचते कि अंग्रेज इतने शक्तिशाली हैं, मेरा संघर्ष असफल हो जाएगा, तो क्या आज भारत स्वतंत्र होता? लेकिन उन्होंने चिंता छोड़कर केवल कर्म किया और परिणाम स्वयं आया। यही गीता का असली रहस्य है। जब तू कर्म में डूब जाएगा तो असंभव भी संभव हो जाएगा। गीता यह भी सिखाती है कि अहंकार त्यागना होगा। जब हम कहते हैं मैंने किया, मेरी वजह से सब हुआ, तो दुख हमारे पीछे दौड़ता है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं और परमात्मा ही सबका संचालन कर रहा है, तो मन हल्का हो जाता है। प्रेरणा का वास्तविक स्रोत यही है कि जब हम कर्म को ईश्वर को अर्पण कर देते हैं तो असफलता हमें गिरा नहीं पाती और सफलता हमें अहंकारी नहीं बना पाती। सोचो, अगर एक कमल का फूल कीचड़ में खिल सकता है और कीचड़ से अछूता रह सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं? यही गीता का प्रेरणादायक संदेश है
संसार में रहो, कर्म करो, लेकिन संसार से बंधे मत रहो। जीवन में कभी कभी कठिनाइयां इतनी बड़ी लगती हैं कि मनुष्य टूटने लगता है, लेकिन गीता का एक वाक्य सब बदल देता है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल युद्ध लड़ना है, बल्कि यह कि हर व्यक्ति का धर्म है संघर्ष करना। कठिनाई सामने आए तो घबराओ मत, उससे लड़ो। यही क्षत्रिय धर्म है, यही मानव धर्म है। और ट्विस्ट यह है कि जब तू कठिनाई से भागेगा तो कठिनाई और बड़ी हो जाएगी, लेकिन जब तू उसका सामना करेगा तो कठिनाई स्वयं मिट जाएगी। यही सोच मनुष्य को हर बाधा पर विजय दिलाती है। निष्काम भाव से कर्म करना ही असली योग्य है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं तो भीतर से एक अजीब सी प्रसन्नता आती है। सोचो, यदि तुम किसी की मदद करो और बदले में धन्यवाद की उम्मीद रखो, तो अगर धन्यवाद न मिले तो दुख होगा। लेकिन यदि तुमने बिना उम्मीद के मदद की तो तुम्हारा दिल हल्का और प्रसन्न रहेगा। यही असली प्रेरणा है, कर्म से आनंद लेना, न कि फल से। जब यह भाव जीवन में उतर जाता है तो मनुष्य हर हाल में खुश रहता है। गीता यह भी कहती है कि दूसरों के रास्ते पर चलना विनाशकारी है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पराये धर्म में जीना भी विनाशकारी है। यह वाक्य जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। सोचो, अगर मछली यह सोचे कि मैं पक्षी की तरह उड़ूंगी तो क्या वह सुखी होगी? नहीं। लेकिन जब वह अपने धर्म तैरने में आनंद लेगी तो जीवन आसान हो जाएगा। यही शिक्षा मनुष्य के लिए है। खुद को दूसरों से मत तुलना करो, अपने रास्ते पर चलो, चाहे कठिन हो, लेकिन वही तुम्हें महान बनाएगा। यह सुनते ही मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास उमड़ पड़ता है। हां, मेरा रास्ता मेरा है और मैं उसे पूरा करूंगा। सबसे बड़ा प्रेरणादायक ट्विस्ट गीता यह देती है, मुक्ति कहीं दूर नहीं है। लोग सोचते हैं कि जंगल में तपस्या करो, वर्षों ध्यान करो, तभी मोक्ष मिलेगा। लेकिन गीता कहती है, मुक्ति तो यहीं है, इसी क्षण है, इसी कर्म में है। जब तू निष्काम भाव से कर्म करता है तो हर दिन ही मुक्ति है, हर पल ही आनंद है। यही जीवन का चमत्कार है। इस तरह गीता का कर्मयोग मनुष्य को हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। यह कहता है कि सफलता का रहस्य परिणाम में नहीं, बल्कि कर्म में छिपा है। यह कहता है कि भाग्य तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारे कर्म का सेवक है। यह कहता है कि सुख और दुख केवल मन की कल्पना है, वास्तविक सुख केवल निष्काम कर्म में है। और यही वह शिक्षा है जो सुनते ही आत्मा जाग उठती है। तो हे मानव, जागो, अपने कर्म में डूब जाओ, चिंता छोड़ दो, भय छोड़ दो, आलस्य छोड़ दो। याद रखो, यह जीवन तुम्हें केवल एक ही काम के लिए मिला है, और वह है कर्म। और जब तू कर्म में जुट जाएगा तो ईश्वर तेरे साथ खड़ा होगा। तू कभी अकेला नहीं होगा। गीता की यही प्रेरणादायक ध्वनि है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही योग है, कर्म ही मोक्ष है। जीवन कभी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव। गीता का अद्भुत संदेश यही है कि इन उतार चढ़ावों में भी स्थिर रहो और कर्म करते रहो। लेकिन जब कोई इंसान कठिन परिस्थिति से गुजर रहा होता है, तब यह शिक्षा सबसे कठिन लगती है। यही वह बिंदु है जहां गीता का असली जादू सामने आता है। एक बार एक युवक का जीवन बिल्कुल बिखर गया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे और परिवार भूख की कगार पर था। उस युवक ने कई बार सोचा कि अब जीवन खत्म कर देना चाहिए, लेकिन तभी किसी ने उसे गीता की एक पंक्ति सुनाई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह सुनते ही उसके भीतर जैसे आग जल उठी। उसने ठान लिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने छोटे मोटे काम से शुरुआत की, हर दिन ईमानदारी से मेहनत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में वही युवक एक सफल व्यापारी बन गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि गीता का यह ज्ञान ही उसकी जिंदगी बदलने वाला मोड़ था। यही है वह इमोशनल ट्विस्ट। जब इंसान निराशा की गहराई से निकलकर कर्मयोग की रोशनी को अपनाता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। इस घटना से हमें यह समझना चाहिए कि गीता का ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। जब कठिनाइयां आती हैं तब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन गीता कहती है कि अंत कभी अंत नहीं होता। हर कठिनाई एक नई शुरुआत का संकेत होती है। जैसे रात के अंधकार के बाद सुबह का सूरज जरूर निकलता है,
वैसे ही दुख के बाद सुख का द्वार खुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान को धैर्य और कर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग अचानक से बहुत बदल जाते हैं। पहले वे नकारात्मक, गुस्से वाले और हार मानने वाले थे, लेकिन गीता का ज्ञान सुनने के बाद उनका जीवन सकारात्मक और प्रसन्न हो गया। यह बदलाव चमत्कार नहीं है, बल्कि कर्म और दृष्टिकोण का फल है। जैसे एक लड़की जो पढ़ाई में बार बार असफल हो रही थी, गीता के उपदेशों से प्रेरित हुई। उसने तय किया कि अब मैं पढ़ाई को केवल डिग्री पाने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए करूंगी। उसने नतीजे की चिंता छोड़ दी और केवल सीखने में मन लगाया। कुछ साल बाद वही लड़की एक बड़ी कंपनी में अधिकारी बनी। यह सुनकर हर कोई हैरान था कि कैसे एक असफल छात्रा अचानक इतनी सफल हो गई। लेकिन उसका रहस्य गीता का यही ज्ञान था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब सोचिए, यदि हम सब गीता का यह ज्ञान जीवन में उतार लें तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। जो किसान निराश होकर बीज बोना छोड़ देता है, वह फिर से उम्मीद पाएगा। जो विद्यार्थी असफलता से टूट जाता है, वह और मेहनत करेगा। जो व्यापारी घाटे से डरकर काम छोड़ देता है, वह नए साहस के साथ आगे बढ़ेगा। और जो परिवार कठिन परिस्थितियों से घबराया हुआ है, वह धैर्य और विश्वास के साथ नए सिरे से शुरुआत करेगा। यही है गीता का असली चमत्कार। यह निराशा को आशा में और कमजोरी को ताकत में बदल देती है। लेकिन यहां एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। गीता यह नहीं कहती कि केवल काम करो और बैठे रहो। वह कहती है, कर्म करो, लेकिन सही दिशा में करो। यदि कोई व्यक्ति गलत कर्म करेगा तो उसे गलत ही फल मिलेगा। यही कारण है कि गीता हमें धर्म और अधर्म का फर्क समझाती है। जब हम धर्म के साथ कर्म करते हैं तो उसका फल भी दिव्य होता है, और जब हम स्वार्थ और लोभ के लिए कर्म करते हैं तो उसका फल दुख ही होता है। यही कारण है कि इतिहास में वे लोग लंबे समय तक याद किए जाते हैं जिन्होंने निस्वार्थ कर्म किए, जैसे महात्मा गांधी। उन्होंने कभी परिणाम की चिंता नहीं की, केवल अपना कर्तव्य निभाया, और आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। तो मित्रों, जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, गीता का अद्भुत संदेश यही है कि हमें हर पल कर्म करते रहना है। जब हम अपना काम भगवान को समर्पित भाव से करेंगे तो चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और अंत में सफलता हमारे कदम चूमेगी। यही वह अद्भुत शक्ति है जिसे जानकर इंसान की पूरी सोच बदल जाती है। आत्मा अजर अमर है। अहंकार हमें केवल शरीर और पद, सम्मान की ओर बांधता है, लेकिन जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो अहंकार का कोई महत्व नहीं रह जाता। रोहन ने इसे अनुभव किया। उसके भीतर का डर, चिंता और तनाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसने जाना कि यदि आत्मा स्थिर और जागरूक है तो बाहरी परिस्थितियां कभी भी उसे विचलित नहीं कर सकती। यहां एक और ट्विस्ट है। अहंकार और नम्रता का संघर्ष केवल बाहरी दुनिया में नहीं होता, यह मनुष्य के भीतर ही सबसे भयंकर रूप लेता है। जब रोहन अपने भीतर झांकता तो पाता कि उसका अहंकार कई बार उसके खुद के निर्णयों को प्रभावित करता, उसे क्रोध और ईर्ष्या में डालता। गीता ने उसे सिखाया कि जब हम कर्म करते हैं तब हमें अपने अहंकार को पीछे छोड़कर केवल कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। गीता का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि नम्रता केवल दूसरों के सामने झुकना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की वास्तविकता को स्वीकार करना और अपने मन को स्थिर करना है। जब रोहन ने इसे अपनाया तब उसने अनुभव किया कि उसकी जिंदगी में न केवल संतुलन और शांति आई, बल्कि उसके संबंध भी मजबूत हुए। अहंकार ने उसके जीवन में केवल अशांति और अकेलापन लाया था, और नम्रता ने उसे भीतर से विजयी बना दिया। आज की दुनिया में यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हर व्यक्ति तेज दौड़ में लगा है, शिक्षा, नौकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा, लेकिन यदि अहंकार उसके मार्ग में है तो वह कभी वास्तविक सफलता और सुख नहीं पा सकता। गीता हमें यही सिखाती है, ध्यान, आत्मा का ज्ञान और नम्रता का अभ्यास करके ही मनुष्य अपने जीवन में स्थायित्व और आनंद पा सकता है। रोहन की कहानी से हम यह सीखते हैं कि अहंकार केवल बाहर की दुनिया में बाधा नहीं बनाता, बल्कि भीतर की दुनिया में भी अंधकार फैलाता है। और नम्रता वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाकर जीवन में दिव्यता और आनंद लाती है। गीता के मार्गदर्शन में हमने यह जाना कि अहंकार का त्याग
और नम्रता का आलिंगन ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अंततः यह भाग हमें यही संदेश देता है कि यदि हम अहंकार और नम्रता के द्वंद्व को समझ लें, अपने भीतर की शांति और आत्मा की स्थिरता को पहचान लें, तो हम हर परिस्थिति में विजेता बन सकते हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमारे भीतर का प्रकाश हमें कभी अंधकार में नहीं डूबने देगा। यही गीता का गहन ज्ञान है और यही वह अमूल्य शिक्षा है जो जीवन के हर संघर्ष में हमारी रक्षा करती है। इस 5वें भाग में हमने देखा कि अहंकार इंसान को कैसे कमजोर बनाता है, नम्रता कैसे शक्ति देती है और ध्यान एवं आत्मज्ञान के संगम से कैसे व्यक्ति अपने जीवन को स्थिर और आनंदमय बना सकता है। रोहन और आचार्य जी के उदाहरण इसे जीवंत बनाते हैं। यह हिस्सा श्रोता को अपने जीवन में अहंकार की पहचान करने और नम्रता के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यही गीता का अद्भुत संदेश है। जब अहंकार छोड़ा जाता है और मन नम्र होता है, तभी जीवन में सच्चा सुख, स्थिरता और आत्मिक विजय संभव होती है। मित्रों, यह ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना ही असली सफलता है। गीता कहती है, कर्म करते रहो, ध्यान करते रहो, अहंकार को छोड़ो और नम्र बनो। जब हम इसे अपनाते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनिया में सफल होते हैं, बल्कि भीतर से भी विजयी बनते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। यही वह अमूल्य ज्ञान है जिसे सुनते ही मन प्रसन्न और आत्मा उज्जवल हो जाती है। जीवन में प्रत्येक इंसान कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि सब कुछ ठहर गया है और आगे बढ़ने की कोई राह नहीं दिखती। यह मोड़ अक्सर तब आता है जब बाहरी परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं या हमारे अपने कर्म हमारे खिलाफ जाने लगते हैं। यही वह समय है जब गीता का ज्ञान सबसे ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी बताने जा रहा हूं जिसका नाम अनंत था। अनंत का जीवन सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर एक असंतोष और अधूरी तलाश हमेशा उसे खाए जा रही थी। अनंत एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। बचपन से ही वह तेज और समझदार था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, सच्चा सुख क्या है? क्या यह केवल पैसे, पद और प्रतिष्ठा से मिलता है? उसने स्कूल और कॉलेज में अच्छे अंक हासिल किए और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। उसके पास सब कुछ था, पैसे, गाड़ी, अपार्टमेंट और समाज में एक अच्छी स्थिति। बाहर से देखा जाए तो अनंत का जीवन आदर्श लग रहा था, लेकिन भीतर वह हमेशा अधूरा महसूस करता था। यह अधूरापन धीरे धीरे उसके जीवन में तनाव और निराशा में बदल गया। वह रातों को नींद नहीं ले पाता, काम में उसका मन नहीं लगता और सबसे बढ़कर वह अपने जीवन का अर्थ खोज नहीं पाता। इसी समय एक घटना घटी जिसने उसकी सोच को बदल दिया। एक दिन अनंत की कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अहंकार और डर के कारण उसने किसी से मदद लेने की बजाय खुद ही समस्या को संभालने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि उसकी स्थिति और बिगड़ गई। उसी दिन एक पुराना मित्र उसे मिलने आया। मित्र ने उसे गीता पढ़ने की सलाह दी। अनंत ने शुरुआत में सोचा कि यह केवल धार्मिक किताब है और इसका व्यावहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब उसने गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू किया, तब उसने महसूस किया कि यह केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक पद्धति है। गीता ने उसे सिखाया कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन फल की चिंता मन में न करना ही वास्तविक ज्ञान है। अनंत ने पहली बार अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने जाना कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर उसके मन में स्थिरता और विश्वास है तो वह हर कठिनाई का सामना कर सकता है। उसने ध्यान करना शुरू किया। पहले केवल 5 मिनट, फिर धीरे धीरे समय बढ़ा। उसने देखा कि जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं और चिंता कम होती है। यह अनुभव उसके लिए चमत्कारिक था। धीरे धीरे अनंत ने अपनी सोच बदलनी शुरू की। उसने अपने कर्मों को केवल परिणाम की अपेक्षा में नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य की भावना में करना शुरू किया। वह अपनी नौकरी में पूरी एकाग्रता से जुट गया, कर्मचारियों के साथ सहयोगी बनकर काम करने लगा और निर्णय लेने में धैर्य और विवेक का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसके प्रोजेक्ट्स सफल होने लगे और उसके मन में आत्मविश्वास और शांति वापस आई। यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। अनंत ने देखा कि जीवन केवल सफलता और असफलता का खेल नहीं है।
असली सीख तो तब मिलती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और आत्मा की स्थिरता को पहचानते हैं। उसने यह भी जाना कि अहंकार और द्वेष केवल हमारे मन को अशांत बनाते हैं। जब उसने अपने अहंकार को त्यागा और दूसरों की सलाह और मार्गदर्शन स्वीकार किया, तब उसने अनुभव किया कि संबंध मजबूत होते हैं और मन शांत रहता है। एक और घटना ने उसकी समझ को और गहरा किया। अनंत के पिता बीमार पड़ गए। पहले वह तनाव और चिंता में डूब गया, सोचता रहा कि कैसे इलाज कराएं और घर की जिम्मेदारी संभालें। लेकिन उसने गीता के मार्गदर्शन को याद किया। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। उसने अपने मन को स्थिर किया, उचित चिकित्सा करवाई और सब काम धैर्य और संयम के साथ किए। परिणाम यह हुआ कि पिता की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ और अनंत के मन में एक गहरी शांति और संतोष उत्पन्न हुआ। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन है। कर्म, ध्यान और आत्मा की स्थिरता का संगम हमें न केवल मुश्किल समय में संभालता है, बल्कि हमारे जीवन में स्थायी सुख और संतोष भी लाता है। अनंत की तरह हर व्यक्ति जो गीता के ज्ञान को अपनाता है, वह अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और विवेक से कर सकता है। अनंत की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। लेकिन यदि हमारे मन में ध्यान और आत्मज्ञान की शक्ति है, तो हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। यही गीता का मूल संदेश है। मनुष्य अपने कर्मों का अधिकारी है, फल का नहीं। जब हम अपने कर्मों को पूरी एकाग्रता और निस्वार्थ भावना से करते हैं, तो जीवन में चमत्कार होना स्वाभाविक है। अंततः अनंत की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली यात्रा बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और आत्मा की स्थिरता में है। यदि हम गीता के मार्गदर्शन को अपनाते हैं, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं और ध्यान तथा आत्मज्ञान के अभ्यास में लगे रहते हैं, तो जीवन का हर क्षण हमारे लिए आनंदमय और शिक्षाप्रद बन जाता है। इस पहले भाग में हमने देखा कि कैसे एक युवा व्यक्ति ने अपने जीवन के संघर्षों और असफलताओं से सीख लेकर गीता का ज्ञान अपनाया। कैसे उसने अपने अहंकार को त्यागा, ध्यान की शक्ति को समझा और कर्म में निस्वार्थ भावनाएं विकसित की। यही वह तरीका है जिससे हर इंसान जीवन में स्थिरता, संतोष और आंतरिक विजय प्राप्त कर सकता है। इस कहानी का संदेश सरल है। गीता का ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है। इसे अपने जीवन में उतारो और अनुभव करो। यही वास्तविक सफलता और आंतरिक शांति है। अनंत ने पहले ही अनुभव कर लिया था कि बाहरी सफलता और प्रतिष्ठा उसके जीवन का असली उद्देश्य नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उसने गीता का अभ्यास बढ़ाया और ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर किया, उसके सामने एक और चुनौती आई। यह चुनौती उसके जीवन के सबसे करीब से आई, उसके परिवार और समाज की अपेक्षाएं। अनंत ने देखा कि लोग उसके बाहरी जीवन को देखकर केवल सफलता की उम्मीद रखते हैं, लेकिन वे उसके भीतर की वास्तविक शांति और संघर्ष को समझ नहीं पाते। एक दिन अनंत की बहन ने उससे कहा, भाई, तुम्हें नौकरी में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? तुम पहले भी सब कुछ पा चुके हो, अब तो आराम करना चाहिए। अनंत को यह सुनकर पहले तो थोड़ी नाराजगी हुई। वह सोचने लगा, क्या लोग मेरी मेहनत और प्रयासों को समझेंगे? लेकिन फिर उसने गीता का श्लोक याद किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात केवल अपने कर्मों में अधिकार रखो, परिणाम की चिंता मत करो। इस बार अनंत ने निर्णय लिया कि वह बाहरी अपेक्षाओं के बजाय अपने आत्मा और ध्यान को प्राथमिकता देगा। उसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन किसी के सम्मान या सराहना की चिंता नहीं की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब अहंकार और अपेक्षाओं से मुक्त होकर कर्म किया जाता है, तो मन की संतुष्टि और आंतरिक शांति स्वतः बढ़ती है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट आया। कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें उसकी टीम का प्रदर्शन निर्णायक होने वाला था। पहले अनुभवों की वजह से अनंत थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था। उसे लगा कि अब भी अगर कुछ गलत हुआ तो फिर वही तनाव और असफलता वापस आ जाएगी। लेकिन उसने गीता का मार्ग अपनाया। उसने ध्यान लगाया, अपने मन को स्थिर किया और टीम के साथ मिलकर काम शुरू किया। कार्यक्रम के दौरान अनंत ने देखा कि टीम के सदस्य भी तनाव और दबाव में हैं। कुछ लोग अपने अहंकार और असफलताओं के डर में फंसे हुए थे।
अनंत ने यह समझा कि केवल स्वयं का मन स्थिर करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरों के मन को भी प्रोत्साहित करना जरूरी है। उसने गीता के उस संदेश को अपनाया, जो दूसरों के कल्याण में लगा होता है वही वास्तविक योगी होता है। अनंत ने धैर्य और समझदारी के साथ टीम के प्रत्येक सदस्य की सहायता की, उनकी कमजोरियों को समझा और उन्हें उनके सही मार्ग पर लाया। धीरे धीरे प्रोजेक्ट सफल हुआ, टीम के लोग खुश हुए और अनंत ने अनुभव किया कि जब कर्म निस्वार्थ और ध्यानपूर्वक किया जाता है तो सफलता अपने आप मिलती है। बाहरी परिणाम अब उसके लिए केवल एक साइड इफेक्ट थे, न कि मुख्य उद्देश्य। इस अनुभव ने उसे गीता के ज्ञान की गहराई समझाई। मनुष्य केवल कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। यहां एक भावनात्मक मोड़ आया। अनंत ने देखा कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार, डर और अपेक्षाओं का होता है। एक बार उसने देखा कि एक पुराने मित्र ने उसे उस समय धोखा दिया जब वह सबसे अधिक भरोसा कर रहा था। पहले तो अनंत क्रोध और दुख में डूब गया, लेकिन गीता का ज्ञान उसे याद आया। उसने सोचा, क्रोध और द्वेष से कुछ हासिल नहीं होगा, आत्मा स्थिर रहे यही सबसे बड़ा लाभ है। अनंत ने अपने भीतर की शांति और नम्रता के मार्ग को अपनाया। उसने अपने मित्र को माफ किया और अपने कर्मों में एकाग्रता बरकरार रखी। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अहंकार और द्वेष को नहीं अपनाना चाहिए। गीता कहती है, जो व्यक्ति सबकी भलाई में लगा रहता है वही सच्चा योगी है। यह वह क्षण था जब आदित्य ने गीता के गहन ज्ञान की ओर ध्यान दिया। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आदित्य ने अपने मन को स्थिर किया और अपने कर्मों में पूरी एकाग्रता के साथ जुट गया। उसने न केवल अपने काम को श्रेष्ठता के साथ पूरा किया, बल्कि टीम के हर सदस्य की समस्याओं को समझा और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। वह समझ गया कि असली सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण में है। धीरे धीरे आदित्य ने अनुभव किया कि जब हम अपने अहंकार और भय को त्याग देते हैं, तभी जीवन में वास्तविक स्थिरता और संतोष आता है। पहले वह अपने निर्णयों को केवल अपनी बुद्धि और अनुभव पर निर्भर करता था, लेकिन अब उसने दूसरों की राय और सहयोग को भी महत्व देना शुरू किया। यह बदलाव उसके लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसने लंबे समय तक स्वयं को सर्वोच्च मानने की आदत बना ली थी। एक दिन कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। आदित्य ने महसूस किया कि यदि वह केवल परिणाम की चिंता करता रहा तो उसका तनाव और निराशा बढ़ती। उसने गीता का स्मरण किया, जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर रहता है वह कभी असफल नहीं होता। उसने अपने मन को शांत किया, प्रोजेक्ट की समस्याओं का विश्लेषण किया और टीम के साथ मिलकर समाधान निकाला। कुछ ही हफ्तों में प्रोजेक्ट सफल हुआ। इस अनुभव ने आदित्य को सिखाया कि जीवन में स्थिरता और सफलता का मूल मंत्र केवल कर्म, धैर्य और निस्वार्थ भाव है। लेकिन जीवन ने उसे एक और चुनौती दी। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। आदित्य पहले तो डर और चिंता में डूबा, सोचने लगा कि क्या वह सब संभाल पाएगा। लेकिन उसने ध्यान और गीता का मार्ग अपनाया। उसने अपने मन को स्थिर किया, सही निर्णय लिए और मां की देखभाल में पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ जुट गया। धीरे धीरे उसकी मां की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार आया। इस अनुभव ने आदित्य को यह महसूस कराया कि जीवन की असली विजय केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और आत्मा की शक्ति में है। यहां कहानी में एक और ट्विस्ट आया। आदित्य के एक पुराने मित्र ने उसे धोखा दिया। पहले तो आदित्य क्रोध और दुख में डूब गया, लेकिन उसने गीता का मार्ग अपनाया और अपने भीतर की शांति बनाए रखी। उसने देखा कि क्रोध और द्वेष केवल हमारे मन को अशांत करते हैं और किसी का भी नुकसान नहीं करते। उसने अपने मित्र को माफ कर दिया और अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव बरकरार रखा। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अहंकार और द्वेष का पालन नहीं करना चाहिए। आदित्य ने अपने जीवन में ध्यान और आत्मज्ञान का नियमित अभ्यास शुरू किया। हर सुबह और शाम वह ध्यान करता, अपने मन की अशांति को दूर करता और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता। उसने देखा कि जब ध्यान और कर्म का संगम होता है तो मन और जीवन दोनों में संतुलन और स्थिरता आती है। इससे उसकी न केवल कार्यक्षमता बढ़ी, बल्कि वह हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रहने लगा। एक दिन आदित्य ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा।
एक छोटा बच्चा सड़क पर गिर गया और चोटिल हो गया। लोग डर और हड़बड़ी में कुछ नहीं कर पा रहे थे। आदित्य ने तुरंत अपनी समझदारी और धैर्य का उपयोग किया। उसने बच्चे की मदद की, उचित सहायता प्राप्त की और उसका जीवन बचाया। यह घटना आदित्य के लिए यह स्पष्ट कर गई कि असली शक्ति केवल ज्ञान या पैसा नहीं है, बल्कि निस्वार्थ कर्म और दूसरों के कल्याण में योगदान है। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्थायी सफलता और आंतरिक शांति केवल बाहरी चीजों से नहीं आती। धन, पद, नाम और यश केवल माध्यम हैं, उद्देश्य नहीं। गीता का ज्ञान यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव और ध्यान को अपनाते हैं, अहंकार को त्याग देते हैं और अपने मन को स्थिर रखते हैं, तभी हम जीवन के असली विजेता बनते हैं। समाप्ति की ओर आते हुए आदित्य ने अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव से यह जाना कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष केवल बाहरी दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे भीतर का अहंकार, भय और अपेक्षाएं हैं। जब हम इन्हें त्याग देते हैं, तब हमें असली स्वतंत्रता, स्थिरता और खुशी मिलती है। आदित्य ने अपने जीवन में गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह आत्मसात किया। कर्म, ध्यान, आत्मा की स्थिरता और निस्वार्थ भाव। आदित्य की मां स्वस्थ हुई, उसकी कंपनी सफल हुई और उसके संबंध मजबूत हुए। उसने देखा कि बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, यदि मन स्थिर और कर्म निस्वार्थ हैं, तो हर परिस्थिति में विजय संभव है। आदित्य की कहानी एक संदेश देती है, अहंकार छोड़ो, कर्म और ध्यान में निस्वार्थ भाव अपनाओ और अपने भीतर की स्थिरता को पहचानो।